हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जजवार अमरवानी हमार गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़ी खबर के संग रायपुर ले खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज फतेहपुर में चुनाव प्रचार कर डोर टू डोर अभियान में सीएम शामिल हुई। शाहपुर चौकी ले अलीपुर तक अभियान हुई। संजा 5 बजे उत्तर प्रदेश ले पंजाब पर सीएम रवाना हुई और सीएम पंजाब में ही रात्रि विश्राम करी। यूपी और पंजाब की आज जोरा रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज फतेहपुर में चुनाव प्रचार करें, डोर टू डोर अभियान में शामिल हुई। शाहपुर चौकी ले अलीपुर तक यह अभियान चली। संजा 5 बजे उत्तर प्रदेश ले पंजाब पर रवाना हुई और पंजाब में ही रात्रि विश्राम करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मन के पक्ष में धुआंधार प्रचार करे थे। ये बेरा वोमन छत्तीसगढ़ के जन कल्याणकारी योजना की गलत जानकारी लोगों ला दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा गरौठा में कांग्रेस प्रत्याशी नेहा संजीव निरंजन के समर्थन में जनसभा ली। वहीं कहीं के गांव कस्बा ले लेके शहर तक पूरा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। ये कर बाद वोमन ललितपुर के महरौनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बिजराल खबरी के समर्थन में अर्जुन खेड़िया सभा ली। ये मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केस के किसान और नौजवान वर्तमान भाजपा सरकार ले तंग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री आज झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राहुल रेछारिया के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क करें और लोगों ने कांग्रेस ला वोट देके अपील करें। रायगढ़ में वकील और नायब तहसीलदार के बीच हुए मारपीट के विवाद ले पूरा प्रदेश में बवाल माच गए। एक डार जिया प्रदेश के सबो तहसीलदार और अधीनस्थ कर्मचारी मन और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान कर दे है। वहीं तहसीलदार मन के प्रदर्शन ला आरआई संघ और पटवारी मन के समर्थन मिले है। वती वकील मन की गिरफ्तारी होए ऊपर स्टेट बार काउंसिल के संघी प्रदेश भर के वकील मन कार्रवाई के विरोध करे हैं। संघी निष्पक्ष जांच के मांग न लेके प्रदेश भर के वकील आज करिया पट्टी लगा के काम करी हैं। ये गुस्सा भड़के हैं रायगढ़ के तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह, क्लर्क और चपरासी के संग मारपीट के बाद रायगढ़ में राजस्व विभाग समेत सबो सरकारी विभाग मन के कर्मचारी काम बंद करके विरोध प्रदर्शन करी। मामला के सभी आरोपी मन की गिरफ्तारी के मांग ऊपर अड़े हैं। उन्हें प्रदेश के दूसरे जिला में घलो प्रदर्शन जारी है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर से लेके कांकेर और कवर्धा तक के कर्मचारी मन प्रदर्शन करी। आंदोलन चलता रहेगा। यदि गिरफ्तारी आज हो जाती है तो जैसे ही गिरफ्तारी होगी हमारे आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल हमारा फिर आंदोलन बृहद रूप पकड़ेगा। जो 4 नामजद आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आंदोलन का और विस्तार किया जाएगा। कलेक्टर रायगढ़, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया कि उनकी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी करने की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण आज से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने की घोषणा की है। हमारी जो मांगे हैं इस दिशा में पूरी नहीं होती हैं तो ये भी सब हमारे साथ में अनिश्चितकालीन के लिए आने के लिए तैयार हैं। तहसीलदार हम लोग तो है ही, साथ साथ अपना पटवारी, आरआई संघ हम लोग तो काम बंद कर दिए हैं। पटवारी, आरआई संघ हम लोग तो काम बंद कर दिए हैं। रायगढ़ पुलिस मामला में अब तक 3 वकील भुवन साहू, जितेंद्र शर्मा और कोमल साहू की गिरफ्तारी कर चुके हैं। मामला में संलग्न वकील मन के घर में कार्यवाही करे जाते। ये कार्यवाही के विरोध में अब वकील मन घलो मोर्चा खोल दे। रायगढ़ में पैदल मार्च करके अधिवक्ता संघ एसपी ला ज्ञापन सौंपिन। यही प्रकार ले राजधानी रायपुर में घलो वकील मन रायगढ़ में वकील मन के खिलाफ कार्यवाही ला गलत बताइन है। इतनी लोरवी में अधिवक्ता संघ आरोप लगा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी कार्यालय के मेन गेट में ताला लगा के बाहर ले बंद करके अंदर करत थे, जेकर ले लोगन ला परेशानी होती। वहीं पुलिस सबो पक्ष की बात सुन के कार्यवाही की बात करत थे। राजस्व न्यायालय का बहिष्कार आज से ही जारी है और मेरी जानकारी अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में आज लगभग ज्यादातर जिला अधिवक्ता संघों ने राजस्व न्यायालय का बहिष्कार किया है। ये 3 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सर वकील भी कुछ आए हुए थे सर, अभी प्रोटेस्ट करते हुए। हाँ, वकीलों का कहना था कि उसको फुटेज को अच्छे से चेक किया जाए कि कोई बेगुनाह ना फंसे। तो बिल्कुल पुलिस इसमें सभी तथ्यों पर जांच कर रही है और फुटेज चेक कर रही है
जो फुटेज में कोई घटना कारित करते हुए पाए जाते हैं या जो अपराध करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में हो ये घटना के बाद अब नायब तहसीलदार समेत राजस्व विभाग के कर्मचारी और वकील मन आमने सामने हो गए। दबाव और प्रदर्शन के दौर दोनों डहरले चलत थे। दोनों डहरले संगठन के आगू बड़े रूप में आंदोलन के घलो चेतावनी दे थे। फिर पुलिस और प्रशासन एक कोशिश में है कि मामला जल्दी सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। आज तहसीलदार नायब तहसीलदार प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन करी। रायगढ़ घटना के विरोध में आज सबो जुटी। तहसीलदार नायब तहसीलदार बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन करी। प्रदेश स्तरीय ये धरना प्रदर्शन हुई। आरोपी की गिरफ्तारी के संगी सुरक्षा की गलो गारंटी की मांग करी। तो रायगढ़ घटना के विरोध में तहसीलदार नायब तहसीलदार आज रायपुर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में जुटी। यहाँ धरना प्रदर्शन करी और एक संग ही आरोपी की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग करी। प्रदेश भर के वकील आज करिया पट्टी बांध के काम करी। रायगढ़ के घटना के विरोध करी। वकील मल्ला स्टेट बार काउंसिल के गलो समर्थन मिले। निष्पक्ष जांच के मांग वकील सल्लग कर। रायगढ़ घटना के विरोध में प्रदेश भर के वकील आज करिया पट्टी बांध के काम करी। रायगढ़ के घटना के सल्लग विरोध करत हैं और ये वकील मल्ला स्टेट बार काउंसिल के गलो समर्थन मिले। निष्पक्ष जांच के मांग वकील करत हैं। बर्तन आगू नवा रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति की मांग डाले के मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक हुई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डारिया और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के संग प्रशासनिक अधिकारी घलो शामिल हैं। यह बैठक में नवा रायपुर प्रभावित किसान मन की कुछ मांग न लेके सहमति बनी। ये मांग न लेके अब मंत्रिमंडल उप समिति किसान के संग चर्चा करके निर्णय ली। बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताएं कि आवन किसान मन ने सलग संपर्क में किसान मन के सबो मांग न लेके चर्चा हो है। अब हम किसान मन के संग बैठ के कुछ बिंदु ऊपर जौन में सहमति बने ओकर ऊपर बात करबो। यदि मामला में बीजेपी की कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान विरोधी है। धान के दाम 2500 दे के ये मन समझा थे कि किसान ला अब खरीदत है। आप वाला बता दें कि नवा रायपुर प्रभावित किसान अपन मांग न लेके सलग 43 दिन ने नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन करत हैं। अब वुमन अपन मांग न लेके दिल्ली जाए की गलत तैयारी करत हैं। किन विषयों पे सहमति बन सकती है और कितना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उस पर आज हम लोगों ने निर्णय करने का प्रयास किया है। अब फिर से जैसा अवसर मिलेगा माननीय किसान प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि सहमति के जो बिंदु हैं उनके साथ बैठ करके बात करेंगे। ये सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। 2500 रुपए देकर ऐसा सोच रही है कि किसानों को इन्होंने खरीद लिया है। किसानों को सड़क नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बाद अब धान के उठाव पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी नेता मन के आरोप है कि सरकार के लापरवाही की स्थिति येसो गलो धान खरीदी केंद्र लाखों मीट्रिक टन धान के उठाव नहीं हो पाए हैं। नक्सल प्रभावित जिला बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा में 60% ले कम धान के उठाव हुए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित 13 जिला में 1 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान पड़े हुए हैं। ऐसे में खरीदी केंद्र में पड़े 30 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव 2 दिन के अंदर करे के निर्देश दे गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहीं केसो अमन रिकॉर्ड तोड़ 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। धान के उठाव सलग जारी है। वो मन कहीं की बीजेपी कबू धान खरीदी तो कबू उठाव लेके राजनीति करा थे। वह किसान ले कोनो लेना देना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहीं के सरकार की गलत ट्रांसपोर्ट नीति की स्थिति ये स्थिति बने हैं। धान खराब है ऊपर पूरा तरह ले सरकार जिम्मेदार हुई है। इस साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की हमने खरीदी किया है। किसानों के खाते में लगभग 19,500 करोड़ रुपया हम डाल चुके हैं। अभी तक लगभग 61 लाख मीट्रिक टन का धान का उठाव हो चुका है। जो FCI को चावल जमा करना है उसमें भी तेजी आई है। तो आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह धान का उठाव में देरी नहीं होगी। लाखों मीट्रिक टन धान अभी भी बाहर में पड़ा हुआ है और उठाव हो नहीं रहा है, जिसके कारण में पिछले बार भी जो काफी नुकसान हुआ था, कहीं न कहीं अव्यवस्था के शिकार के कारण प्रदेश को उसका खामियाजा और खास करके छत्तीसगढ़ की जनता उसके खामियाजा भुगत रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आजकल उत्तर प्रदेश विधानसभा के क्षेत्र में कांग्रेसी प्रत्याशी मन के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार करे थे। ये बेरा वोमन छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी योजना की घलो लोगों ला जानकारी देते। सोमवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में विधानसभा गरौठा में कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती नेहा संजीव निरंजन के समर्थन में आयोजित आम सभा संबोधित करत मन कहीं कि गांव कस्बा ने लेके शहर तक पूरा उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त रूप से जनता उत्तर प्रदेश में बदलाव करके रही। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ललितपुर के बहरौनी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बिजलाल खबरी के समर्थन में अर्जुन खेड़िया आम सभा ली। इकर संगी वोमन उत्तर प्रदेश के झांसी के विधानसभा क्षेत्र ले प्रत्याशी राहुल रिछाड़िया के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क के बेरा वोमन रास्ते में मिलने वाला सबो लोगों ले कांग्रेस प्रत्याशी ला ज्यादा ले ज्यादा संख्या में वोट दे के अपील करे। प्रदेश के कई जिला में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और संगठन में तालमेल के अभाव देखे जाते। कई जिला अध्यक्ष अपन ही जिला ले अनजान है। यह बात वो भी रागुआई से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव के संग अंबिकापुर दौरा मगिन सदस्यता अभियान लेके आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जब वोमन वहां के जिला अध्यक्ष ले ब्लॉक और बूथ के बारे में जानकारी मांगी तो वोमन अनजान रही। तब मरकाम कहीं कि जिला अध्यक्ष संगठन के संग तालमेल बना के चले। कहे जाते कि वही दिन संगठन ने तालमेल नहीं बैठाने वाला जिला अध्यक्ष की छुट्टी घला हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ला सरकार की योजना मल्ला घर घर पहुंचाए और अपन इलाका ले अपग्रेड रहे के सलाह दी। एकर ऊपर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि जिला अध्यक्ष नहीं पूरा कांग्रेस पर तालमेल के अभाव है। कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है जो सामने आत रही थे। कहीं कहीं कुछ जिलों में ही इस प्रकार से बातें आई हैं। जिन जिलों में ऐसी बातें आई हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि संगठन के जो काम है वो तेज से तीव्र गति से चलने चाहिए। मैं समझता हूँ कमोबेश ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी एकजुटता, एक रूपता और एक समरूपता नहीं रही है और उसी के कारण कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी एक बार कांग्रेस आ गई है, परंतु आने वाले समय पर कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को यहां से समाप्त करेंगे, इसको हटाएंगे। कोरबा में पहाड़ी कोरबा जनजाति के लोगों के मौत के मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का राज्य सरकारों पर निशाना साधिन। कौशिक कहीं के इलाज के अभाव में और कुपोषण के स्थिति लोगों के मौत हुआ थे। कौशिक बताएं कि कोरबा जनजाति के लोगों ले सलग उपेक्षा होते। नेता प्रतिपक्ष रायपुर के बलबीर सिंह स्टेडियम में कोविड सेंटर चलाए में आगुआ गड़बड़ी पर घला जांच और दूसरे अधिकारी मन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करे हैं। आए दिन लगातार जो घटनाएं हो रही है, जहां सीमित संख्या है और कम होते जा रही है, तो निश्चित रूप से प्रदेश में ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि उनको कैसे बचाया जा सके, उनका संरक्षण कैसे किया जा सके, उनका संवर्धन कैसे किया जा सके। बारदानागू छत्तीसगढ़ में रेती ला लेके राजनीति जारी है। सरगुजा जिला में घलो बड़े रेती माफिया पर कार्रवाई की मांग ला लेके भाजपा कार्यकर्ता मन ट्रैक्टर रैली निकाले। ये बेरा भाजपाई मन कमिश्नर कार्यालय के घेराव करें और ज्ञापन सौंपत हुए मांग करें कि 10 दिन के भीतर नियमता कार्रवाई करे जाए। कहूँ नहीं हुई तो सर भर में ट्रैक्टर ले जाम कर दे जाही, जेकर पूरा जवाबदारी प्रशासन की हुई। असल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव आरोप लगाए हैं कि सरगुजा संभाग में जिला प्रशासन और पुलिस रेत माफिया ला संरक्षण दे के काम करते, जेकर स्थिति अवैध उत्खनन जारी है। यदि उपायुक्त था ये विषय में सबो कलेक्टर और एसपी ला कार्रवाई करे के निर्देश जारी करे के बात कही। कमिश्नर जी को ज्ञापन दिया गया है तीनों कलेक्टर को निर्देश देने के लिए और तीनों एसपी को, तीनों माइनिंग अधिकारियों को कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है रेत का, ये तुरंत इस पर लगाम लगना चाहिए। सभी घाट से जो नियम विरुद्ध जेसीबी और पोकलेन चल रही है उस पर तुरंत लगाम लगे, उसको जब्त किया जाए। मेनली रेत उत्खनन के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो इसमें सभी कलेक्टर एसपी को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि उनकी समस्याओं का यथावत निराकरण कर ले। मांग अभी उन्होंने दिया है, अभी इसमें कार्रवाई करेंगे। सिमगले बेमितराव कवर्धा तक सड़क निर्माण ला लेके NHAI 200 ले ज्यादा किसान बन के जमीन के अधिग्रहण करे रही। फिर अधिग्रहण के 7 साल बाद गला मुआवजा नहीं मिले। किसान बन के याचिका ऊपर हाईकोर्ट के बाद भू अर्जन अधिकारी बेमितरा ला 3 महीना के भीतर किसान बन के प्रकरण के निराकरण के निर्देश दे।
बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI सिमगा ले लेके बेमेतरा और कवर्धा तक सड़क निर्माण करा थे। बेमेतरा के गांव के किसान मन की जमीन ला साल 2014-15 में अधिग्रहण करे गए रही। ये बाद 25% किसान मन ला मुआवजा की राशि मिलिस, फिर बाकी किसान मन ला मुआवजा की राशि अब तक नहीं दे गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तीसरा लहर के दस्तक के संग बंद हुए स्कूल अब फिर खुल गए। रायपुर में घलाव 6वीं ले 12वीं तक की कक्षा शुरू हो गए। हालांकि पहली ले 5वीं तक की कक्षा के संचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई। पहले स्कूल में औसत उपस्थिति देखी गई। वह बिलासपुर जिला में पहले दिन कम उपस्थिति के संग स्कूल शुरू हुई। स्कूल पहुंचने वाला लड़का मन के पहले स्क्रीनिंग करेगी, सेकर बाद स्कूल में प्रवेश कराएगी। राजधानी के बैजनाथ पारा इलाका में एक शादी समारोह में चाकूबाजी की घटना ले एक युवा के मौत हो गई। कोतवाली पुलिस के अनुसार बारात में डांस करेला लेके विवाद हुई। ये बेरा ताज नगर राजा तालाब निवासी फारूक खान ला अहमद रजा उर्फ राजा चाकू मार दी। फारूक खान के सीना में एक चाकू ले हमला करेगी। ये बाद तौरी फौरी में फारूक ला अम्बेडकर अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराएगी। यहाँ इलाज के बेरा होकर मौत होगी। फिलहाल पुलिस नाबालिग समेत 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। गिरफ्तार आरोपी में 3 आरोपी सगे भाई हैं जो लड़की पक्ष ले हैं। बताया जाता है कि ताजनगर ले बैजनाथ पारा बारात आ रही। नाचे के बेरा हाथ लगाए लले के ताजनगर के रहने वाला मृतक फारूक खान के अहमद ले विवाद शुरू होगी। ये बाद जब अंदर मंडप में सब बैठे रहे, ये बेरा तीनों भाई आइन और फिर विवाद शुरू कर दी। जेकर बाद आरोपी अहमद रजा अपन कनर राखे चाकू ले हमला कर दिए। बारात के दौरान उन लोग का लड़ाई हुआ, वो बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर हम लोग सब बैठे हुए थे अंदर खाना खाने के लिए, मतलब खाना खा चुके थे। खा के उठ के हम लोग बैठे थे क्योंकि इसकी शादी है 28 तारीख को, तो हम लोग इसकी शादी का बात कर रहे थे। अचानक से उन लोग आए और डायरेक्ट चाकू निकाल के मारना चालू कर दिया और मार के भग गए। साथ मृतक है फारूक, नाचने के दौरान में विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर मोहम्मद, इफ्तिखार और उनके जो भाई हैं अहमद रजा, ये तीनों मिलकर उसको सीने में चाकू को मर्डर किए हैं। तीनों आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में हैं और इनको कल जुडिशरी रिमांड में भेजा जाएगा। बिलासपुर में वैलेंटाइन डे के मौका में चाकूबाजी मामला में आरोपी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ला पुलिस गिरफ्तार करी। आरोपी बॉयफ्रेंड अपन गर्लफ्रेंड के संग मिल के एक्स बॉयफ्रेंड ऊपर चाकू ले जानलेवा हमला कर दे रही। असल में पूर्व प्रेमिका लेखा के बुलावा में दीपक उकल मिले पर पहुंचे रही। मौका में लेखा अपन प्रेमी आशीष के संग मौजूद रही। विवाद के बाद आशीष और लेखा दीपक ऊपर हमला कर दी, सो मौका ले फरार हो गई। जेकर बाद गंभीर हालत में दीपक ला अस्पताल में भर्ती कराएगी। जेकर बाद दोनों आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ली। रिपोर्ट आया था कि रात में दीपक सिंह नाम के एक युवक को किसी ने चाकू मार दिया है। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान में एक लड़की जो कि आहत का एक प्रेमिका है, पूर्व प्रेमिका, उसको गिरफ्तार कर रिमांड में लिया। प्रदेश में नवा उद्यमी और उद्योग मतलब बढ़ावा दे बर छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ उद्यमिता प्रकोष्ठ बनाए के मांग न लेकर राज्य सरकार ला पत्र घलो लिखे। ये कर संघी प्रदेश में उद्यम विकास के आगामी संभावना ला देखते हुए संघ इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पाद ऊपर घलो जोर दे के मांग करे। संघ ये कर बर कोरोना संकट के बाद एक दरी फिर ले देश पर तेजी ले औद्योगिक गतिविधि जोर पकड़े थे, जेमा मुख्य रूप ले इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण ले जुड़े उद्योग तेजी ले विकसित हुआ थे। येमा अमेरिकन कंपनी के भारत में वाहन निर्माण में रुचि दिखाए के बाद कई राज्य कंपनी ने न्योता घलो भेजे है। लघु एवं सहायक उद्योग संघ के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन की दिशा में ध्यान दे के लोगों ला रोजगार ले जोड़े जा सकते। वुमन के मुताबिक ये कर संघी राज्य स्तर ले लेके जिला स्तर तक उद्यमिता प्रकोष्ठ के गठन की घलो आवश्यकता है। सबसे ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण क्षेत्र में करें, तो सरकार ने एक तो कदम उठाया है कि उपयोग करने पर कई तरह की रियायत दिया है अभी हाल में, किंतु निर्माण के क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि इस पे तेजी से काम हो।
रायगढ़ जिला के लैलूंगा ब्लॉक के राजपुर धान खरीदी केंद्र में किसान मन के रकबा बढ़ा के फर्जी खरीदी के मामला आगुआ है। असल में जौन किसान मन का ना 2-3 एकड़ जमीन है, उमन के नाव पर 10 ले 12 एकड़ का जमीन बता के धान के सेटलमेंट करेंगे। बताया जाता है कि समिति प्रबंधक त्रिलोचन बेराहर रकबा संशोधन के बहाना बना के तहसीलदार मॉड्यूल के पासवर्ड लैलूंगा तहसीलदार लेके कुछ किसान मन के नाव ले फर्जी एंट्री कर ले। जब गांव के दूसर किसान मन ला ये कर जानकारी हुई तो मन एसडीएम ने मामला की शिकायत करें। जेकर बाद जांच पर गड़बड़ी आगू आगे अधिकारी मन के कहना है कि मामला की शिकायत मिले हैं। जांच पर 3 अधिकारी की टीम गठित करेगी है। बीजेपी मामला की जांच कर दोषी मनु पर कार्रवाई के मांग करते हैं। तो रकबा कटौती के नाम पर जो गरीब किसान हैं उनके धान खरीदा नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ जो है रायगढ़ जिले के लैलूंगा में एक समिति में ये पता चला है कि लगभग 50 लाख रुपए का धान फर्जी तरीके से खरीदा गया है। कहा यह जा रहा है कि सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया, जबकि रकबे में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो धान खरीदे हुए फर्जी, उसमें गलत आंकड़े रकबा संशोधन किया गया, उसकी जी शिकायत हुई है, जिस पर डीआरसीएस गोंड साहब द्वारा जांच कार्रवाई कराई जा रही है, जिसमें अपेक्स बैंक के एक अधिकारी रहेंगे और इसके जो सहकारिता वाले रहते हैं ना, कोऑपरेटिव वाले, इनसे जांच कराई जाएगी। हाँ, गड़बड़ी पाई जाती तो कार्रवाई होगी, जो गलत है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाटापारा जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता मनोहर साहू के खिलाफ उपाध्यक्ष समेत 19 जनपद सदस्य मन मोर्चा खोल दे और जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जेकर हस्ताक्षर जांच करेगी। सो अविश्वास प्रस्ताव घोषित कर चुनाव की अवैया तारीख पर जनपद सीईओ के प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय भेजेगी। सदस्य मन जनपद पंचायत अध्यक्ष पर विभाग की निधि के संचालन सही तरीका ले नहीं करे के आरोप लगाई। आप मतलब बता दें कि भाटापारा जनपद पंचायत में 25 जनपद सदस्य की सीट है। अध्यक्ष महोदय हमारे सभी सदस्यों के बीच में अपना विश्वास खो चुकी थी। लगातार 2 साल से हम लोग पीड़ित थे, चाहे वो वित्त के मामले में है, चाहे वो व्यवहार के मामले में। इसलिए सभी सदस्य परेशान थे, इसलिए प्रक्रिया हमको करनी पड़ी। आज तो हस्ताक्षर मिलान हुआ है और डेट कलेक्टर साहब बताएंगे। अविश्वास प्रस्ताव आया था 8 फरवरी को। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हस्ताक्षर परीक्षण के लिए आज सदस्यों को बुलाया गया था, जिसमें कुल 19 सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे आवेदन में। प्रतिवेदन जाने के बाद कलेक्टर महोदय अपने न्यायालय में इसको निर्धारित करेंगे तिथि। तभी व्रत के शुलद विदा जय जोहार।